हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं 15 मोस्ट एक्सपेंसिव रेलवे लोकोमोटिव्स इन इंडिया। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये है लिस्ट देश के सबसे महंगे लोकोमोटिव्स की, और लिस्ट इतनी हैरान करने वाली होगी कि आप कुछ लोकोमोटिव्स के बदले फरारी, लैम्बोर्गिनी क्या बुगाटी जैसी गाड़ियां भी खरीद सकोगे। तो शुरू करते हैं। ये शुरू करते हैं, ये वही है, क्या नाम था उसका, वो जो तना शुरू करते वाला, ये वही बंदा है। अरे जो दुबई में रहता था, नाम क्या उसका, टेक्निकल गुरुजी ना। वैसे आवाज तो वैसी और स्टाइल में भी लगा। अच्छा कुछ चीजें मैं पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ। कुछ लोकोमोटिव्स जो है वो काफी पुराने हैं, और कुछ लोकोमोटिव्स ऐसे हैं जिनको पहले इंपोर्ट किया जाता था और बाद में भारत में बनना शुरू हुए, और इसकी वजह से कुछ प्राइसेस जो है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, जबकि कुछ प्राइसेस जो लेटेस्ट वाली प्राइस है उसके हिसाब से है। तो शुरू करते हैं पहले लोकोमोटिव के साथ। वो है WDM2। 8 करोड़ रुपए का ये एक लोकोमोटिव पड़ता है, जो 1962 में इंट्रोड्यूस किया गया, और बनता है ये DLW या डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। 2600 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव मिक्स ड्यूटीज करता है, फ्रेट भी और पैसेंजर भी, और इसका डिजाइन एक्चुअल में अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी एल्को के ऊपर बेस्ड है, जिसे अब भारत में इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके बाद है WAG5। 9 करोड़ रुपए का ये लोकोमोटिव 1980 के दशक में भारत में आया, और ये चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स वेस्ट बंगाल में बनता है। 3850 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव मेनली फ्रेट सर्विसेज के लिए ही यूज होता है, और ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड एक लोकोमोटिव है भारतीय रेलवेज के द्वारा। और जो हमारा WAG1 लोकोमोटिव था उसी का ये एक अपग्रेडेड वर्जन है। अगला लोकोमोटिव है WAG7, जहां पर हम डबल डिजिट्स में पहुंच रहे हैं, और 10 करोड़ रुपए पर यूनिट का ये लोकोमोटिव 1992 में पहले बार बनाया गया। ये भी बना CLW वेस्ट बंगाल में, और 5000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव मेनली फ्रेट ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी पूरी तरीके से इंडिजिनियसली डेवलप्ड है भारतीय रेलवेज के द्वारा। नेक्स्ट लोकोमोटिव है WAP4। ये भी 10 करोड़ का ही पड़ता है, और 1994 में इसे CLW वेस्ट बंगाल ने ही बनाया, और ये 5350 हॉर्स पावर की पावर प्रोड्यूस करता है, और ये फ्रेट से अलग लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी भारत ने डिजाइन और डेवलप और मैन्युफैक्चर किया। अगला जो लोकोमोटिव है वो है WDM3A। किसके 18 करोड़ रुपए का ये लोकोमोटिव जो है 1994 में ही DLW में बनाया गया, जो कि वाराणसी में है, और 3100 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव मिक्स ड्यूटीज करता है। ये लोकोमोटिव भी प्रीवियस WDM2 इन सब लोकोमोटिव में शीशा ही नहीं आगे, डिजाइन के ऊपर बेस्ड है, जिसको ये जो आगे बोल रहे हो मॉडिफाई किया गया। साइडों में 2 छोटे शीटें हैं बस। ऐसे करके अगला जो लोकोमोटिव प्रोटेक्शन इसमें के कहाँ है लिए, शीशा? इनमें शीशा ग्रिल मार रखी है। प्रोटेक्शन के लिए मारी होगी ना, कोई अटैक वटैक करे तो भी अभी सेफ वंदे हो। भारत में तो कुछ ग्रिल नहीं है। 98 में इसको बनाया उस जमाने में तो बताना। CLW वेस्ट बंगाल में ही बनाया जाता है, और इसका आउटपुट है 6350 हॉर्स पावर। इसका प्राइमरीली फ्रेट ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है। ये वाले अच्छे हैं, एटलीस्ट बाहर दिख तो रहे हैं। सारे लोकोमोटिव्स थे वो तो इंडिजिनस थे, लेकिन ये पर्टिकुलर लोकोमोटिव ABB जो एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, उनके साथ में कोलैबोरेशन में बनाया गया। कुछ यूनिट्स तो इंपोर्ट हुई थी, तो अगर ये तो साफ कैसे करता है शीशा? आगे तो जंगला डाला लगा हुआ है। नहीं, वो जंगला उसके ऊपर है, 12 करोड़ रुपए का ये लोकोमोटिव पहली बार बना था साल 2005 इसमें भी नहीं है और इसे DLW डीजल साइड से देख, बड़ा डिफिकल्ट था, बनाया जाता है। हालांकि इसकी पावर ड्राइवर साइड से देख के चला रहा है। 300 हॉर्स पावर है। ये मिक्स्ड ऑपरेशंस में यूज किया जाता है। WDM3A नाम का जो प्रीवियस लोकोमोटिव है उसके प्लेटफॉर्म पे ही ये बेस्ड है। नेक्स्ट है WAP5, क्योंकि ये ABB के साथ बने थे। 13 करोड़ वाइपर अंदर चलता है, उसके ऊपर ग्रिल है भाई। यहाँ पर हम रोल्स रॉयस के टॉप नहीं समझा, बाद में बताऊंगा। चुके हैं, और 1995 में पहली बार डेवलप किया गया ये लोकोमोटिव 5400 हॉर्स पावर की क्षमता रखता है। ये भी एक ऐसा लोकोमोटिव है जिसे ABB स्विट्जरलैंड के साथ में पहले हमने शीशे वाले जो है ABB के हैं। इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया CLW में। ये
पर्टिकुलरली लाया इसलिए गया था ताकि प्रीमियम पैसेंजर सर्विसेज के अंदर कोई अच्छा लोकोमोटिव अवेलेबल बुरी हालत है मगर सबकी, जंग वंग लगा हुआ है। यहाँ पर आपने अगर पुराने देखा वाले होगा कि रेलवेज में जो पहले लोकोमोटिव्स थे वो बहुत क्रूड, बहुत मशीन जैसे दिखते थे, लेकिन जब वैप लोकोमोटिव्स आना शुरू हुए ये 5 के भी। आगे, तो आपको अचानक से क्लीन पूरी तरीके से व्हाइट जो लोकोमोटिव दिखता है, जिसके ऊपर भारतीय रेलवेज दिखता है, वो एक न्यू लीप जो थी लोकोमोटिव डिजाइन के अंदर, वो इसी से शुरू हुई। नेक्स्ट है WTP। ओए इसका शेप देखो, 13 करोड़ रुपए का ये इसमें लोकोमोटिव बिल्कुल शीशा साल नहीं है। 2001 में इंट्रोड्यूस इसका तो शीशा ही टूटा हुआ है। वाराणसी में इसको बनाया जाता है और 4000 हॉर्स पावर का इसका पावर आउटपुट है। ये भी प्राइमरीली हाई स्पीड पैसेंजर सर्विसेज के लिए बनाया इनकी गया हालत है। खराब ही है। कई बार राजधानी तभी तो से चेंज कहीं कर से रहे हैं। खींची गई है और ये एक अलग कंपनी के डिजाइन पर है, जो कि है जनरल मोटर्स का EMD या इलेक्ट्रोमोटिव डीजल, ये और बाद अच्छा में है। इसको भारतीय नीड्स के हिसाब इसके से शीशे हैं। डिजाइन किया गया। अगला है WTG। ओए होए। 13 करोड़ रुपए का ये लोकोमोटिव 1999 में भारत में पहली बार बना। 1999 वाराणसी के द्वारा यह बनाया गया। 4000 हॉर्स पावर का ये है। फ्रीट ऑपरेशंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये 25 साल पुराना जनरल है। मोटर्स EMD डिजाइन के ऊपर बेस्ड है, जिसको भारतीय कंडीशंस के हिसाब से मॉडिफाई किया गया। WTP 4D अगला लोकोमोटिव इस लिस्ट के अंदर, जो 1 करोड़ रुपए कीमत और बढ़ाता है 14 करोड़ रुपए पर यूनिट से, और 2010 में ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। 4500 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव हाई स्पीड पैसेंजर ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर फिर से ये कैसे सांप लग रहा है। EMD डिजाइन पे इसको बनाकर नीचे मॉडिफाई ऊपर। किया गया भारत में। नेक्स्ट जो है वो है WTG 14 करोड़। 14 करोड़ रुपए का ये लोकोमोटिव 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ। नया वाला। वाराणसी में बना। ये थोड़ा better 4500 है। हॉर्स पावर की इसकी क्षमता है और फ्रीट सर्विसेज के लिए इसका प्राइमरी इस्तेमाल है। डेवलप ये किया गया एक और कंपनी के साथ, जो थी जनरल इलेक्ट्रिक, और बेसिकली हमारी जो डीजल टेक्नोलॉजी पीछे छूट गई थी, उसको एडवांस रूप में ये लोकोमोटिव लिया आया, जहाँ पर बहुत सारी नई चीजों का इस्तेमाल हुआ। अगला जो लोकोमोटिव है वो है WAG 6। ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक लोकोमोटिव है हमारे लिस्ट के अंदर, क्योंकि ये भारत में नहीं बना, बहुत कम ही आया भारत में, और 15 करोड़ रुपए पर यूनिट इसकी कॉस्ट थी। 1990s के दशक में पहली बार आया और मैन्युफैक्चर इसे किया गया था ASEA स्वीडन के द्वारा। 6000 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव हेवी फ्रीट ऑपरेशंस के लिए मंगाया गया था। ASEA स्वीडन में बना और प्राइमरी इंपोर्ट भी हो रहा था माल। डेडिकेटेड फ्रीट रूट्स पर भी चलता हुआ नजर आता है। अगला जो लोकोमोटिव है वो है सेकंड लास्ट लिस्ट के अंदर, और ये है WAP 7। तकरीबन 15 करोड़ का ये लोकोमोटिव CLW वेस्ट बंगाल में बनता है। 6350 हॉर्स पावर का ये है और लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन में इसका इस्तेमाल होता है। ये इंजन इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, अपग्रेडेड है, बेसिकली वैग 9 के डिजाइन के ऊपर, और वैग मोस्ट यूज्ड लोकोमोटिव है हमारे देश के अंदर आज। लेकिन जो नंबर 1 पे है, इसके बारे में आप में से कई लोगों को पहले से पता होगा, और ये है वैग 12B। 30 करोड़ नहीं, लेकिन दुनिया के वन जबरदस्त ऑफ लग रहा है। मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव्स में से एक ये है। एक और ही है कि दो बहुत हैं? distinct है, क्योंकि एक उधर, एक तो उधर बड़े-बड़े है क्या? बल्कि 2 पूरे यूनिट्स में आता है, और ऐसे लगता है कि 2 इंजन चल रहे हैं, जबकि एक ही होता है। और ये है 30 करोड़ रुपए पर यूनिट कॉस्ट का एक लोकोमोटिव, जो भारतीय रेलवे के पटरी पे चला पहली बार साल 2018 में। मधेपुरा बिहार के अंदर ये बनता है और इसको बनाया गया है जॉइंटली एल्स्टॉम के साथ। एल्स्टॉम और भारतीय रेलवेज ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के हिसाब से इस लोकोमोटिव को मोदी जी ने किया है। मॉडिफाई किया। भारत में ये बनना शुरू हुआ, बिहार में और सहारनपुर के अंदर इसका डिपो भी है, जहाँ पर इसका मेंटेनेंस वगैरह किया जाता है। वैसे ये ग्राउंड अप डेवलप नहीं है। 12000 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव एल्स्टॉम प्राइमा T8 नाम की एक लोकोमोटिव डिजाइन के ऊपर बेस्ड है, और आज हमारे जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के सेक्शंस ऑपरेशनल है, वहां पे ये लोकोमोटिव सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये है आज के डेट में देश का सबसे महंगा लोकोमोटिव। वीडियो अंत करने के पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्योंकि कई सवाल आपके मन में आए होंगे। देखो, कोई पर्टिकुलर मॉडल ऑफ लोकोमोटिव हमेशा एक कोर्स से नहीं बनता। रेलवे कंटिन्यूसली डेवलपमेंट करते रहती है। कई बार मटेरियल्स को मॉडिफाई किया जाता है, कई बार जो है हमें फीचर्स ऐड होते हुए नजर आते हैं। जैसे रिसेंटली सेफ्टी फीचर्स की वजह से मल्टीपल अपडेशंस किए गए हैं कई सारे लोकोमोटिव्स के डिजाइन में। इसके अलावा कवच और डैश कैम जैसी चीजें इंस्टॉल की जा रही है कई लोकोमोटिव्स में। तो एक पर्टिकुलर सीरीज का लोकोमोटिव का बेस और टॉप प्राइस के बीच में बहुत डिफरेंस हो सकता है। ये एक एवरेज एस्टिमेटेड कॉस्ट है पर यूनिट के हिसाब से। और ये लिस्ट कैसी आपको लगी, इसके बारे में मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और मिलेंगे अगली वीडियो में। नाइस। वो जो लास्ट वाला 30 करोड़ वाला था, उसमें मैं बोली भी थी
अब उस पहले ही मेरा क्वेश्चन था, ये तो 2 इंजन लग रहे, दोनों का नॉर्मली इकट्ठे। लोग फोकस अरे एक नहीं ही करते है। इंजन पे, मगर आप करेंगे इंजन हाँ में अब देख करूंगी, के। मैंने भी नहीं ध्यान देती फोकस हूँ। नहीं करते लोग ना, इंजन ना, पे, सीधा अपने बोगियों में और बोगियों सीट में कहाँ बैठो, बैठना है। सीट का है, या अच्छी वंदे सीट भारत हो पहननी जो है। सामने से जबरदस्त लगती ओ है, हाँ, उसका इंजन क्यों नहीं बोला? पता नहीं, हाँ? मगर वो तो सबसे मॉडर्न लग रहा वही है। तो मैं कह रही हूँ, मुझे लगा था शायद नंबर 1 में होगा, मैंने कहा पता नहीं, हो सकता है उसकी टेक्नोलॉजी इतनी वो डिफरेंट है कि उसको इस लिस्ट में ही नहीं ला सकते शायद, आई डोंट नो। पर हाँ मुझे ये बताओ, वो शीशे वाला क्या फंडा है? ऊपर जाला लगा हुआ है? शीशे के ऊपर वाइपर है, वाइपर के ऊपर वो लगा दे ग्रिल। नहीं, वाइपर के ऊपर नहीं था, वाइपर बाहर था और ग्रिल अंदर था। वाइपर के ऊपर था, ऐसा लगता है हैं? लोगों को। बताओ, yes। मुझे तो यही लग रहा शीशा था। शीशे के ऊपर वाइपर और वाइपर के आगे जाके ग्रिल। बताओ, मुझे तो लग रहा था शीशा, उसके ऊपर ग्रिल और उसके ऊपर ऊपर वाइपर, वाइपर और मैं टूटते सोचू जाता वाइपर है। कैसे तोड़े करेगा साफ शीशे को? भैया ये तो लॉजिक समझ नहीं आया। और ये बताओ, ग्रिल क्यों लगी नहीं है और अब क्यों नहीं लगती? हो सकता है उस टाइम शीशे इतने स्ट्रांग नहीं होते होंगे, अब शीशे ज्यादा स्ट्रांग प्रोटेक्शन है। के, क्योंकि उन्होंने जो ओरिजिनल दिखाया था कंट्री का, जिस कंट्री से लिया था उसमें ग्रिल नहीं थी। अच्छा, इंडिया का दिखाया तो ग्रिल आगे, मतलब अलग से ग्रिल लगवाते हैं ऊपर। बताना, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताया जाए कि आजकल की हमारी वंदे भारतों में और इनमें तो नहीं होता, पुराने इन वाले वालों में ग्रिल क्यों हमेशा होता होती है? थी हाँ, उनमें ग्लास के क्यों होती थी? ऊपर, क्यों? और एक उससे पहले का वर्जन था इसमें ग्लास ही नहीं था। हाँ, साइडों में छोटे छोटे ऐसे उससे ऐसे वहाँ करके देख के देखो। ड्राइवर हाँ, कई पागल मूवियों रहता में होगा। देखते थे ना कि वो यूं देख रहे हैं। बेचारा ड्राइवर पागल, सारा दिन छोटी सी में देखता रहेगा। हाँ, वो भी बताना, वो क्यों था, ऐसा क्यों था? तो चलो यार, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।